हेलो एवरीवन। ये जो है व्लॉग नंबर 2 है सैम्स क्लब का। अब बनाया तो मैंने सैम्स क्लब का व्लॉग इसलिए था कि मैं आपको एक ही व्लॉग में तकरीबन 20 मिनट्स में आपको मैं सारा सैम्स क्लब दिखा दूँगी। लेकिन एक दफ़ा मैं जब चली जाती हूँ वहाँ पर तो मुझे होता है कि नहीं, आपको ये भी दिखा देती हूँ, नहीं आपको ये भी दिखा देती हूँ। फिर वो करते, करते, करते फिर इतना लंबा व्लॉग हो जाता है और फिर जब मैं उसको एडिट करने लगती हूँ तो फिर मुझे होता है कि नहीं मैं ये भी एडिट ना करूँ, नहीं दिस इज़ गुड, यू शुड सी इट। तो अब ये जो है बजाय 1 पार्ट के तो ये 3 पार्ट हो गया है। 3 विल बी कमिंग आउट इन अबाउट कपल ऑफ डेज़। तो इस वाले व्लॉग में जो है वो अब आप देखें कि थोड़ी-सी ज्वेलरी मैंने इसमें डाली है और साथ में इसमें बैकयार्ड के आउटडोर का कुछ फर्नीचर है, कुछ ग्रिल्स वगैरह हैं, कुछ बच्चों के टॉयज़ हैं और साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। स्मॉल होम अप्लायंसेस भी हैं थोड़े से, तो चलें देखें और मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और अगर आप छोटे वाले इससे भी शॉर्ट व्लॉग्स चाहते हैं या आप ये चाहते हैं कि जल्दी-जल्दी में ये सब चीज़ें आपको सिर्फ दिखा दूँ, डोंट एक्सप्लेन इट कि व्हाट इट इज़ एंड हाउ मच इट इज़, तो मुझे ज़रूर प्लीज़ बताइएगा अपने कमेंट्स में। आई वुड रियली, रियली अप्रिशिएट इट। थैंक यू। जी, अब ये फर्स्ट वाला जो है ये ओएलईडी टीवी है एलजी का व्हिच इज़ $4500 83 इंचेस। अब ये वाला 83 इंचेस अगर 4500 का है तो बाकी जो हैं वो ज़रूरी नहीं कि वो भी इतने के ही होंगे। देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंट प्राइसेस, जैसे ये जो नेक्स्ट वाला था उसके वो $1000 का था, उसके बाद जो है वो कोई $1800 के होंगे, कोई जो हैं वो 700 के 600 के भी होंगे। All this depends on a lot of factors. Number one would be the display technology. ये वाला फर्स्ट वाला जो था वो ओएलईडी था, फिर उसके बाद एलईडी हो सकता है कोई टीवीज़ हों। ओएलईडी महंगा इसलिए होता है कि उनके कलर कॉन्ट्रास्ट बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और उनके जो ब्लैक्स हैं वो बहुत ज़्यादा ब्लैक होते हैं, वेरी डीप ब्लैक, और उनके एंगल्स जो होते हैं व्यूइंग एंगल वो थोड़े से वाइड होते हैं। तो ज़ाहिर है एक तो उसके ऊपर डिपेंड करता है फिर रेज़ोल्यूशन कैसी है उनकी, 1080p हैं या 4K हैं। 4K ऑफ़ कोर्स जो है वो शार्पर होंगे और वो दे आर बेटर इक्विप्ड फॉर फ्यूचर। तो बाकी रिफ्रेशिंग रेट्स हैं इनके, डिपेंड करता है कि 120 है या 60 एचडी है। हायर द एचडी रेट्स आर बेटर, द टीवीज़ आर वो उसमें वो नहीं करेंगे, जैसे वो बफर टाइप के होते हैं वो नहीं करेंगे। स्पोर्ट्स वगैरह का एक्सपीरियंस आपका बहुत अच्छा रहेगा। स्पोर्ट्स अगर आपको वॉच करने हैं या कोई एक्शन मूवीज़ हैं वो बहुत अच्छी उसके ऊपर आप देख सकते हैं। बाकी स्मार्ट फीचर्स हैं कि इनके फीचर्स कैसे हैं, क्या-क्या फीचर्स इसमें इंस्टॉल किए हुए हैं या कौन-कौन से फीचर्स जो हैं इनमें और उन्होंने डाले हुए हैं। बाकी ब्रांड बहुत ज़्यादा इसके ऊपर, ब्रांड के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर तो कोई रेप्यूटेबल ब्रांड होगी तो उनके ज़ाहिर है कि उनके टीवीज़ जो हैं वो महँगे होंगे, बिकॉज़ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे हैव प्रूव्ड देमसेल्व्स टू बी इंडस्ट्री लीडर्स, तो उनके ऑफ कोर्स ज़्यादा होंगे वो। तो बाकी डिफरेंट प्राइसेस डिफरेंट वेरी करती हैं इस लिहाज से। ये मशीन इतनी मुझे फ़नी लगती है ना कि जब भी मैं इसको देखती हूँ तो मुझे हँसी आती है कि बगैर ड्राइवर के अगर सीट ना इसके लगी होती तो मे बी इट वुडंट बी दैट फनी टू मी, बट इसके बैठने के लिए सीट इसमें लगी हुई है एंड देन बट इट जस्ट कीप्स ऑन गोइंग।
तो मुझे बहुत हँसी आती है इसको देखकर। अब ये वाला आयल जो है यहाँ पर वैक्यूम्स वगैरह सब पड़े हुए हैं। रोबोटिक वैक्यूम्स हैं, कोडेड वैक्यूम्स हैं, कोडलेस वैक्यूम्स हैं। शैम्पूअर्स भी पड़े होंगे एक तो यहाँ पर, फिर उसके बाद थोड़ा-सा फर्नीचर आ जाएगा। ये रग्स भी अच्छे होते हैं, मैंने लेकर यूज़ किए हुए हैं। ये फर्स्ट वाला जो है ये ज़रा थोड़ा-सा इसका पायल जो है वो हाई है, तो बड़ा सॉफ्ट सा है ये रग। तो लेकिन अच्छे हैं ये रग्स और प्राइस भी बहुत अच्छी है फॉर 8 बाय 10s और 6 बाय 9s सिर्फ जो है 130 के या 200 डॉलर्स के। इट्स अ रियली गुड प्राइस। अब ये बेडशीट्स, लिनन्स, ब्लैंकेट्स, कंफर्टर सेट्स, बस इस तरह की ये सब चीज़ें अब यहाँ पर इस आयल में होंगी। मैं आपको सैम्स क्लब का टूर ऐसे दे रही हूँ कि जैसे आपको इसका नक्शा समझा रही हूँ और साथ में जैसे आपने यहाँ पर आके अभी शॉपिंग करनी है, तो मुझे हँसी भी आ रही है। तो लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं दिखा रही हूँ आपको। ये अब इस आयल के अंदर किचन के अप्लायंसेस हैं, स्मॉल अप्लायंसेस जैसे ब्लेंडर्स हो गए, चॉपर्स हो गए, एयर फ्रायर्स हो गए। थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ जो होगी यहाँ पर वो स्लो कुकर है। स्लो कुकर ऐसे ही है कि जैसे उसमें लोग यहाँ पर जब काम पे जाते हैं तो उसमें चीज़ें डाल के चले जाते हैं, शाम को आते हैं तो वो बन चुकी होती हैं, उसको मिक्स विक्स कर लेते हैं, ये थोड़ा बहुत उसको प्रिपेयर कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जैसे पाकिस्तान में हम लोगों के अगर आप सोचें कि मैं इसमें चीज़ें सारी डाल के चली जाऊँ, शाम को आऊँ तो इसमें कोरमा बना होगा, नहीं वो नहीं बना होगा और ना आपकी बिरयानी बनेगी इस पे। हाँ, निहारी ज़रूर बन सकती है, वो ट्राई कर सकते हैं। जी, अब यहाँ से शुरू होता है ज्वेलरी का पार्ट। यहाँ पर सबसे पहले तो हम डायमंड्स की ज्वेलरी देखेंगे, फिर उसके बाद जो है वो दूसरे गोल्ड वगैरह की, बाकी प्रेशियस स्टोन्स की। अभी फ़िलहाल जो है वो डायमंड की ज्वेलरी है और ये प्राइसेस बहुत ज़्यादा वेरी करेंगी, कुछ एक्सपेंसिव होंगी, कुछ जो हैं वो अफोर्डेबल होंगी प्राइसेस। अब डायमंड की प्राइसेस बहुत ज़्यादा वेरी करती हैं डिपेंडिंग ऑन few factors. One of the factor is the quality of the diamond, the size of the diamond, then the color of the diamond और उसका कट जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो मैटर करता है in the price of the diamond. तो अब ऑल्सो कहते हैं कि डायमंड्स जो हैं वो जैसे-जैसे पुराने होते जाते हैं दे वैल्यू मोर, व्हिच इज़ अ मिथ। एक्चुअली डायमंड्स जो हैं जितने पुराने होते जाएँगे उनकी वैल्यू उतनी ज़्यादा गिरती जाती है। प्राइस डायमंड की जो प्राइस है वो आल्सो डिपेंड करती है कि इफ़ दे आर लैब ग्रोन डायमंड्स और इफ़ दे आर नेचुरल डायमंड्स। तो चलें देखते हैं अब डिफरेंट डायमंड की ज्वेलरीज़ जो है यहाँ पर। इनके स्टाइल्स देख रहे हैं आप। अब ये मेंस ज्वेलरी का सेक्शन है, स्टेनलेस स्टील की होगी या फिर ये जो है सिल्वर की होगी। अब ये इनका परफ्यूम का छोटा सा सेक्शन है और ये चेंज होते रहते हैं परफ्यूम विद सीजन्स। ये इनमें से परफ्यूम है एक जूलियट हैज़ अ गन, नॉट अ परफ्यूम, इट इज़ अ परफ्यूम बट दैट्स व्हाट द नेम इज़ और ये बहुत ही प्यारा परफ्यूम है।
It changes with the person who is wearing it, so you should try it. अब ये वॉचेस का सेक्शन है और वॉचेस भी चेंज होती रहती हैं। बहुत मर्तबा मैं गई हूँ तो वॉचेस बिल्कुल अच्छी नहीं थी, कुछ मर्तबा जाती हूँ तो वॉचेस अच्छी होती हैं। तो राडो है आज यहाँ पर मैं देख रही हूँ, टाइमेक्स है, सिटीज़न है और गुच्ची की भी पड़ी हुई हैं, तो अच्छी लग रही हैं। आई डोंट नो कि प्राइसेस बाहर अब इनकी क्या हैं, लेकिन कंपैरेटिवली यहाँ पर हमेशा थोड़ी-सी सस्ती होती हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको जो कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मुझे अपने कमेंट्स में बताएं। आई वुड रियली अप्रिशिएट इट। अब ये जो सेक्शन है ये बैकयार्ड का, आउटडोर्स का सेक्शन शुरू हो गया है। यहाँ पर अब ये बारबेक्यू ग्रिल्स वगैरह हैं जो मोस्टली आई थिंक ऑन क्लियरेंस होंगी क्योंकि गर्मियों का सीज़न ख़त्म हो रहा है। तो वैसे तो बारबेक्यू वगैरह सर्दियों में भी चलता रहता है, लेकिन मोस्टली इस तरह की चीज़ें ज़्यादा ज़रा वैरायटी के अंदर आती हैं तब जब गर्मियाँ होती हैं। तो अब ये ग्रिल्स वगैरह कुछ आप देखें, बहुत अच्छी बनी हुई हैं और साथ में कुछ के साथ साइड में वो भी हैं, बर्नर्स भी हैं, कुछ में नहीं हैं और कुछ जो होंगी वो गैस की होंगी और कुछ जो हैं वो ब्यूटेन के साथ चलती होंगी। तो बाकी उसके बाद जो है साथ में थोड़ा-सा आउटर फर्नीचर भी है। तो लेट्स सी। जी, दिस वाज़ अ रियली फन वन टू फ़िल्म। ये बच्चों का बैकयार्ड के लिए हाउस सा लगा हुआ है, आउटडोर्स का। तो 3 लेवल्स हैं इसमें और बाकी छोटा-सा सामने की तरफ किचन भी बना हुआ है। अंदर सीढ़ियाँ भी लगी हुई हैं गोइंग टू दी डिफरेंट लेवल्स और फ़ॉसेट भी लगी हुई है छोटी-सी, आई कैन सी। तो साथ में ये देखें इसके स्विंग्स वगैरह भी हैं साथ में। ये 1400 का लगा हुआ था। आई थिंक ओरिजिनली ये जो था तकरीबन 1900 या 2000 का था, ये $500 ऑफ लगा हुआ था। तो लेकिन प्राइस इसकी जो थी वो $1400 थी इस वक़्त, व्हिच इज़ आई थिंक इज़ अ प्रीटी गुड प्राइस। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जो इसको इंस्टॉल करना होगा या जो इसको असेंबल करना होगा उसमें थोड़ी-सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन ये है कि किड्स वुड लव इट इफ यू हैव द स्पेस इन द बैकयार्ड। एंड देन एट द एंड कुछ थोड़े से ये टॉयज़ लगे हुए हैं। अभी क्रिसमस आ रही है तो टॉयज़ का बहुत ज़्यादा इनके पास सिलेक्शन होगा। फ़िलहाल ये छोटा-सा थोड़ी-सी लड़कियों के लिए हैं, थोड़े से लड़कों के टॉयज़ हैं। एंड वी आर डन विद दिस सेक्शन। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 3।